क्या आप जानते हैं कि हिमालय की गोद में एक ऐसी जगह भी है जहां हवाएं भी मां गंगा के आगमन की कथा सुनाती है। हिमालय का वो छुपा पन्ना जिसे कुदरत ने शायद फुर्सत से लिखा है। जब आप यहाँ की ठंडी हवाओं के बीच खड़े होते हैं तो सामने खड़ी सफेद बर्फीली चोटियां आपको अपनी लघुता का एहसास कराती है। हर्सिल वैली सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि प्रकृति का वो कैनवास है जहां नीला आसमान और बर्फानी चोटियां एक दूसरे में सिमट जाती हैं। जैसे ही आप यहां कदम रखते हैं मां भगीरथी की कल कल ध्वनि आपको गंगोत्री के उस पावन उद्गम की याद दिलाती है जिसकी पवित्रता सदियों से अडिग है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भगीरथी नदी के तट पर स्थित हर्सिल एक अत्यंत सुंदर और शांत गांव है। इसे अपनी अछूत प्राकृतिक सुंदरता के कारण भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। लगभग 2620 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह गांव घने देवदार के जंगलों, ऊंचे बर्फीले पहाड़ों और कल-कल बहते झरने से घिरा हुआ है। हर्सिल न केवल अपनी सुंदरता बल्कि अपने मीठे सेब के बागानों के लिए भी विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की ताजी हवा और सुकून भरा वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गंगोत्री के मार्ग में पड़ता है। यहाँ का शांत परिवेश और स्थानीय पहाड़ी संस्कृति इसे प्रकृति प्रेमियों और शांति की तलाश करने वालों के लिए एक स्वर्ग जैसा बनाती है। तो चलिए हर्सिल को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही आप हर्सिल में प्रवेशते हैं, हर्सिल के मुख्य बाजार में दीवारों पर आपको भेड़ और सेब की पेंटिंग दिखाई देगी। भेड़ें यहाँ के पारंपरिक ऊनी शिल्प और भोटिया जनजाति के संघर्षपूर्ण जीवन का प्रतीक है, जबकि रसीले सेब हर्सिल की समृद्धि और उपजाऊ भूमि की पहचान है। अब हम पहुंच गए हैं हर्सिल के बाजार के मुख्य चौक में। यहाँ पर आपको हर्सिल के बारे में प्राइमरी माहिती लिखी हुई मिलेगी। हर्सिल में ज्यादातर होटल्स और घर लकड़ी और पत्थर के स्ट्रक्चर से बने हैं। देखिए कैसे लकड़ी और पत्थर को साथ में जोड़कर एक इमारत बनाई गई है। यहाँ की पहाड़ी संस्कृति की एक अलग पहचान की झलक हमें दिखती है। यह हर्सिल का मुख्य चौक है जहां पर गाड़ी पार्क की जाती है। हर्सिल के बाजार में पारंपरिक वस्त्र परिधान पहनकर महिलाएं बड़ी कुशलता से अपने हाथों से ऊन काटती और बुनती नजर आती है। अब हम मुख्य बाजार से हर्सिल गांव की गलियों पर निकल पड़ते हैं। हर्सिल के इन गलियारों में चलते हुए पुराने काष्ठकुणी शैली के घरों के बीच झुके सेब के लदे पेड़ दिखाई देते हैं। लाल सेबों के वजन से झुककर घर की छतों को छूती टहनियां और छन कर आती धूप पहाड़ी सादगी और प्राकृतिक वैभव का जीवंत वर्णन पेश करती है। देखिए कितने सुंदर, मनमोहक और आकर्षक पहाड़। ये सुंदरता इतनी बढ़िया है कि यहाँ से नजर हटाने का मन ही नहीं कर रहा। देखिए भारतीय पहाड़ी गांव का असली दृश्य। सेब से लदे हुए पेड़ इस पहाड़ी गांव को और भी आकर्षक और मनमोहक बना देता है। अब हम इस अद्भुत पहाड़ी गांव को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ पहाड़ और बीच में ये छोटा सा गांव, सुंदर, अति सुंदर। इस गांव के मध्य में पर्यटक आवास भी है जहां पर यात्रालु रुक सकते हैं। और यह है हर्सिल का डाकघर।
यह डाकघर आपको सामान्य डाकघर लग रहा है, लेकिन यह सामान्य नहीं है। जरा सोचिए, आपने कहीं इसको देखा है? जी हां, फिल्म राम तेरी गंगा मैली में इसी डाकघर को दिखाया गया है। इसी स्थान पर फिल्म की नायिका गंगा मंदाकिनी अपने प्रेमी नरेंद्र यानी राज कपूर की चिट्ठियों का बेसब्री से इंतजार करती थी। इस डाकघर को फिल्म में एक मिलन बिंदु और विरह के प्रतीक के रूप में दिखाया गया था। लकड़ी से बनी इसकी पुरानी पहाड़ी वास्तुकला और सामने बहती गंगा नदी की धारा ने राज कपूर के दृश्यों में चार चांद लगा दिए थे। आज भी जब पर्यटक इस छोटे से पोस्ट ऑफिस को देखते हैं तो उन्हें फिल्म का वह मशहूर गाना और पहाड़ों की वह मासूमियत याद आ जाती है। फिल्मी इतिहास से जुड़ाव होने के कारण यह अब केवल एक डाकघर नहीं बल्कि हर्सिल का एक मुख्य टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। यह है हर्सिल का सामूहिक आरोग्य केंद्र। हर्सिल गांव की गलियां और यहाँ का परिवेश किसी चित्रकार की कल्पना जैसा प्रतीत होता है। ऊंची हिमालयी चोटियों की गोद में बसा यह गांव अपनी संकरी और घुमावदार गलियों के लिए जाना जाता है, जहां कदम कदम पर पहाड़ी संस्कृति की सुगंध महसूस होती है। इन गलियों में चलते हुए आपको पारंपरिक काष्ठकुणी शैली के घर देखने को मिलते हैं, जो पत्थर और लकड़ी के बेजोड़ मेल से बने हैं। घरों की खिड़कियां और दरवाजों पर की गई लकड़ी की बारीक नक्काशी यहाँ के शिल्पकारों के कौशल को दर्शाती है। इन गलियों की सबसे बड़ी विशेषता पहाड़ी शैली से बने यह घर है। अभी आमतौर पर ज्यादातर घर बंद पड़े हुए हैं क्योंकि अब शीत ऋतु की शुरुआत हो गई है। इस गांव में सर्दियों के सीजन में लोग 6 महीने के लिए इस गांव को छोड़कर उत्तर काशी से नीचे 18 किलोमीटर दूर डुंडू गांव में बस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी भारी हिम वर्षा होती है, इतनी सारी ठंड होती है कि लोगों को यहाँ पर सरवाइव करना बहुत ही कठिन लगता है। इसीलिए लोग 6 महीने शीत ऋतु में ये इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। अब बात करते हैं होम स्टे और होटल्स की। तो हर्सिल वैली में कई सारे होम स्टे आपको रहने के लिए मिल जाएंगे और होटल भी अवेलेबल है। सीजन में 3000 से लेकर 6000 तक के रेंट्स यहाँ पर होते हैं और ऑफ सीजन में आपको 1000 से लेकर 3000 तक यहाँ पर होम स्टे और रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। इस गांव में लश्करी छावनी भी है। देखिए, सामने भारत माता के वीर सपूत हमारी सैन्य के जवान चले आ रहे हैं। धीरे धीरे शाम ढल रही है। अब हम हर्सिल से आगे बागोरी गांव के रास्ते में आ गए हैं। रास्ते का अद्भुत सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गया मैं। इस रास्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि साफ और शुद्ध हवा है। जब आप सांस लेते हैं तो देवदार की ताजी खुशबू आपके फेफड़ों के साथ साथ आपकी आत्मा को भी तरोताजा कर देती है।
जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपके एक ओर दूध जैसी सफेद भागीरथी नदी का कल कल करता शोर सुनाई देता है और दूसरी ओर आसमान छूते विशाल देवदार के वृक्ष पहरेदारों की तरह खड़े दिखाई देते हैं। देखिए इस नजारे को, सुंदर, अति सुंदर, अद्भुत, अविस्मरणीय। मानो हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। जैसे जैसे हम बागोरी गांव के करीब पहुंचते हैं, परिदृश्य बदलने लगता है। बागोरी केवल एक गांव नहीं है, यह भोटिया जनजाति की विरासत का घर है। रास्ते में आपको स्थानीय निवासी मिल सकते हैं। शायद कोई महिला हाथ में तकुली लिए ऊन काटती हुई दिखाई दे सकती है, या कोई चरवाहा अपनी भेड़ों के झुंड के साथ शाम को घर वापस लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। उनकी मुस्कुराहट में जो निश्चलता है, वह आपको यहाँ की सादगी से प्रभावित होने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, यह गांव खुद को कुदरत के करीब पाने का एक जरिया है। यह रास्ता हमें सिखाता है कि जीवन में असली सुकून ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि इन शांत पहाड़ों, बहती नदियों और मेहनत कश पहाड़ी लोगों के बीच में है। यदि आप शांति की तलाश में हैं, यदि आप इतिहास को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो हर्सिल की इन गलियों में एक बार जरूर आए। आपको हमारा यह व्लॉग पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में। हर हर महादेव।